नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। 3 लौंग का विशेष प्रयोग, लाभ की गारंटी। वारंटी के अंतर को समझकर हम गारंटी बोलते हैं। लौंग जिसमें राहु का सबसे सकारात्मक प्रभाव होता है, लौंग जिसमें सूर्य का अंश छुपा है, लौंग जिसमें शनि की सबसे बड़ी शक्ति छुपी है, लौंग जिसमें राहु को शांत करने की दिव्य क्षमता है, लौंग जिसके अंदर औषधीय गुणों के कारण ही सूर्य का प्रभाव छुपता है, लौंग जिसमें सुगंध के कारण शुक्र और बृहस्पति का कॉकटेल बन जाता है। लौंग के कितने हम ज्योतिषीय तर्क और कनेक्शन बताएंगे, आप कल्पना से आपके परे हो जाता है। मित्रों, ऐसे लौंग का आज हम दिव्य प्रयोग बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यह प्रयोग क्यों करें उसके विषय में हम बता दें। राहु अवरोधों का सबसे बड़ा नैसर्गिक जनक ग्रह, कारक ग्रह, जिसका नाम है राहु, जो हमारे जीवन में 18 वर्ष का प्रभाव डालता है। यह जब विद्यार्थी के जीवन में अपना प्रभाव डालना शुरू करता है तो हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख तो करता ही है, साथ ही साथ बड़े बड़े वहमों में डाल देता है। और इसका दोष सबसे गहरा ये लगता है कि हमें सामने वाला कुछ भी समझाए, हमारा वेलविशर, हमारा दोस्त, हमारे भाई, हमारे पिता, हमारा बॉयफ्रेंड, हमारा गर्लफ्रेंड, हमारी पत्नी, हमारा पति, कोई भी जो हमारा शुभ चिंतक है, उसके समझाने को हम एक प्रकार से ईगो से ले लेते हैं। राहु पीड़ित व्यक्ति का सबसे बड़ा पहचान यही है कि उसके अंदर झूठा अहंकार इतना रहेगा बाबू कि जैसे वो समझेगा बस अब हम ही सब हैं इस ब्रह्मांड में, देवता से लेके प्रधानमंत्री से लेके डीएम एसपी से लेके जज, सब कुछ हम। ये वहम होता है। यह पीड़ित राहु का बहुत बड़ा लक्षण है, सिम्टम है। तो विद्यार्थी जीवन में भी यही होता है, हमको किसी का समझाना अच्छा नहीं लगता। लव लाइफ, मैरिड लाइफ में भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जब इसका संबंध आपके खष्ठेश से होकर के आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होता जो उस समय के सिनेरियो में चल रहा होता। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो खष्ठेश के साथ मिलकर राहु ने पंचमेश को प्रभावित कर दिया तो आपकी पढ़ाई का नाश हो गया। कार्य क्षेत्र में दशमेश से कर दिया तो आपका कार्य क्षेत्र गया, साथ ही साथ पिता उता से रिश्ता भी गया, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें दशम भाव से। तो मतलब जहां से ये जुड़ गए, मारा मटिया मेट कर दिया। अष्टम के साथ राहु का कनेक्शन इज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। वहां जो ये प्रभाव डालते हैं वो आपकी मैरिड लाइफ और सेक्स लाइफ पे डालते हैं, जो कि बड़ा हिडन होता है। तो वो एक बेडरूम के अंदर का पार्ट है, लिहाजा वो बहुत एक्सपोज नहीं हो पाता। बाकी अब कार्य क्षेत्र में तो पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा, बेडरूम में कहां से एक्सपोज होता है? बेडरूम में बहुत रेयर एक्सपोज होता है। बहुत बड़े सेलेब्स वगैरह का जो होता है वो राहु का एक अष्टम वाला प्रभाव होता है। बाकी कहीं का भी राहु एक्सपोजर तो देता ही देता है, इन ए वेरी डिफरेंट एंड इट्स ओन वे, अपने व्यक्तिगत अंदाज में। समझ गए आप? तो लौंग के इस प्रयोग से हम राहु जनित दोषों का नाश करेंगे। ऐसे दोष जिनके पीछे राहु होता है उसका पूरी तरह से नाश होगा, दोष खत्म हो जाएगा, आप एक अच्छी जिंदगी जी लेंगे। चलिए, इसके लिए क्या करना है? एक खास मंत्र पढ़ना है। बस हमें सामने लेकर पढ़ लीजिएगा। दाहिनी हथेली में 3 लौंग रखिए, इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं ना, CLOVE, शायद कंफर्म कर लीजिएगा, हमारे ख्याल से ही है। मुट्ठी बांधिए, ऐसे लंबी सांस खींचिए
और एक ही सांस में ओम रांग राहवे नमः 4 बार बोलिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 4 बार। फूंकने से अभिमंत्रण होता है, फूंकने से अभिमंत्रण होता है, वो सांसों की शक्ति ऑक्सीजन के साथ यहां पर आ जाता है, प्राण वायु के साथ यहां आ जाता है, शब्दों का प्रभाव यहां आ जाता है। ये अभिमंत्रित हो गया लौंग। और फिर ले जाकर इसे पीपल के नीचे, तुलसी के नीचे अथवा शिवलिंग पर, घर का शिवलिंग नहीं, मंदिर, उसके लिए मंदिर जाना पड़ेगा, वहां लौंग लेकर के और सांस खींच के 4 बार। 4 बार क्यों? 4 का अंक राहु का होता है। अर्पित करके प्रणाम करिए और घर आ जाइए। यह प्रयोग 4 दिन लगातार करना है और रिजल्ट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत बहुत आभार आपका। मोहब्बत बनाए रखिए। परहेज 2, उंगलियों में पत्थर नहीं, एंगेजमेंट वाली रिंग छोड़कर, और नो नॉनवेज एट ऑल, तभी इसका लाभ होगा। जो करेगा उसी को होगा फायदा। ऐसा नहीं है कि बच्चे का हिस्सा मम्मी कर दे, उससे फायदा नहीं होगा। इसे व्यक्तिगत तौर पर करना होगा। अगर रुकावट अवरोध आ रहा है राहु जनित, जैसा हमने सिम्टम बता दिया, तो जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्यार बनाए रखिएगा, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, श्री राधे।